नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पितरों का तर्पण कर आशीर्वाद पाने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आषाढ़ महीने की अमावस्या को बहुत खास माना जाता है। और इस दिन जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो लोटे में क्या डालें। देखिए, आषाढ़ महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या भी कहते हैं। इस बार रविवार 18 जून 2023 को आषाढ़ अमावस्या है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए इस दिन कुछ आसान उपाय किए जाते हैं। तो आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। आप चाहें तो पवित्र नदी सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं। फिर भगवान सूर्य को जल दें। नदी के किनारे ही पितरों का पिंडदान या तर्पण करें। इस दिन आप व्रत रख सकते हैं, पितृ सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ कौओं को भी अन्न दें और गाय कुत्तों को भी भोजन कराएं। पितरों के निमित्त दान दक्षिणा आप कर सकते हैं। किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण व्यक्ति को दान करें और घर पर पूजा पाठ हवन भी करा सकते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। इस दिन पीपल के पेड़ के पास दिया जलाने का विधान है। शाम के समय सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाया जाता है। तो इस अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को जब आप जल अर्पित करेंगे तो लोटे में क्या डालेंगे। वैसे तो तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, लेकिन चूंकि अमावस्या तिथि है तो अमावस्या तिथि के दिन जब आप सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो जल में एक चुटकी काला तिल डालकर ही आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। और ये जल सीधे पितृदेवों की आत्मा की शांति के लिए ये काफ़ी है। आप घर में भी जैसे आप नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। और सूर्य को जल हर कोई देता है और जल देने के बहुत सारे फायदे भी हैं। सूर्य जो ग्रहों के राजा तो है ही, पूरे सृष्टि को रोशनी भी देते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। तो किसी भी तरह के स्वास्थ्य की समस्या के लिए भी सूर्य होते हैं और सूर्य को मजबूत अगर आप कर लें तो जीवन की तमाम परेशानियों से सुरक्षित बने रहते हैं, बचे रहते हैं। क्योंकि समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य है और सूर्य को स्वास्थ्य का, राज्य का, औषधि का, पिता का, खाने पीने की वस्तुओं का कारक माना जाता है। सूर्य आपके नाम, यश और राज्य पद भी देते हैं। किसी भी तरह की अगर स्वास्थ्य समस्या है तो सूर्य जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्या करें, कैसे सूर्य को मजबूत करें कि जीवन के हर कष्ट से आप सुरक्षित बचे रहें, बने रहें। तो सूर्य को जल चढ़ाने के तरीके भी होते हैं। आज हम आपसे तमाम चीजें साझा करेंगे। देखिए, सूर्य को बहुत सारे तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं और अलग अलग समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। वैसे तो आप घर में भी सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को जल देना सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर शत्रु विरोधी जीवन में परेशानी दे रहा हो या फिर आपके जीवन में लगता है जैसे शनिदेव, राहु, केतु सब आपसे रुष्ट हो गए हैं, तब जल में एक चुटकी काला तिल डालकर सूर्य को अर्पित करें। इससे आपके जो शत्रु विरोधी हैं वो शांत हो जाते हैं और चाह कर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो पितरों की शांति के लिए भी आप तिल डालकर जल अर्पित कर सकते हैं। हल्दी, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, वैवाहिक जीवन में समस्या है, तब जल में एक चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें तो आपके वैवाहिक जीवन या विवाह संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और आपकी लाइफ बहुत बेहतर होती है। जीवन में सभी हिस्सों में लाभ के लिए यानी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्लेन वाटर यानी सादा जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो एक बात ध्यान रखें, लोटे को सर से भी ऊपर ले जाएं, फिर पतली सी जल की धारा गिराएं और ये किसी आप गमले वगैरह में भी कीजिए तो अच्छा है, जैसे कि डायरेक्ट पैर पर आपके वो जल ना पड़े। अगर
आप जीवन में अच्छे स्वास्थ्य की कामना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके शरीर में ऊर्जा आती रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, तब रोली या लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें तो आपको इसके सुखद परिणाम मिलेंगे। तो बात चर्चा जारी है हमारी। सूर्य को जब आप जल अर्पित करते हैं तो ध्यान रखें कि पैरों में जैसे डायरेक्ट जल ना आए, हल्के फुल्के छींटे पड़ जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा मन में कोई भी गलत विचार ना रखें। बल्कि यहाँ पर देखिए, सूर्य को जब भी आप जल अर्पित करें तो जल अर्पित करने के समय आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर आती है। और अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्ति आपको हो, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी भी देते हैं, राज्य पद देते हैं, तो सूर्य देव अगर आपको चाहिए कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति करना है, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य को जब जल अर्पित करेंगे तो लोटे में लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित कीजिए, तो इंटरव्यू में सफलता भी मिलती है और एक अच्छी जॉब भी मिलती है। तो ये आपके लिए अति आवश्यक है। अब जो विद्यार्थी हैं, आप चाहते हैं आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, आप अच्छे से पढ़ें, मन का भटकाव ना हो, अब इसके लिए क्या करेंगे? बच्चों के लिए खासकर एक तो आप एक नियम बनाएं, रोज सोकर उठने के बाद भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर करें। आप एक बात जान लीजिए, अगर आप एक ये अभ्यास बना लेते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और तमाम परेशानियों से बचे रहेंगे। अक्षत, अब ये जो अक्षत है ये संपूर्णता का प्रतीक है। जीवन में धन, मान, सम्मान, वैभव, खुशियां, हर किसी चीज की प्राप्ति के लिए आप सूर्य देव को जब जल अर्पित करें तो एक चुटकी अक्षत डालकर अर्पित करें। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में खुशियां लौट आएगी और सूर्य देव को इस तरह से अक्षत डालकर जल देने से धन की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य देव आपके जीवन में धन, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ाते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये चावल टूटे हुए नहीं होनी चाहिए। बिना स्नान किए तो कभी भी जल अर्पित मत कीजिए। और एक बात और है, जो विद्यार्थी हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता के लिए जल में ब्लू इंक यानी नीला स्याही आपको मार्केट में मिल जाएगा। पहले ज़माने में फाउंटेन पेन में हम लोग डालते थे ना, बिल्कुल वही। तो ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद डालिए और सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इससे आपके पढ़ाई में भी आपका मजा आएगा। वैसे तो जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आप तांबे का लोटा यूज करते हैं, लेकिन जब आप जल में मिश्री या गुड़ डालकर अर्पित करें तो तांबे के लोटा से जल मत अर्पित कीजिएगा। आप यहाँ पर पीतल या स्टील का लोटा यूज कर सकते हैं। यानी तांबे के बर्तन में मीठी चीज़ डालकर नहीं अर्पित करनी चाहिए। अगर आप तांबे के लोटे से ही आपको जल अर्पित करना है तो मीठी चीज़ आप साइड में रख दें, फिर जल अर्पित करें, वो चींटी वगैरह खा लेगा। तो बहुत सिंपल उपाय हमने बताया आपको सूर्य को जल अर्पित करने के। अब एक और बात, बहुत बार क्या होता है, कोई आपका पैसा ले लिया है और वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा। आपका पैसा लगता है जैसे उनका ही पैसा हो गया और वो आपसे मुलाकातें नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, पर पैसे देने में कल परसों और वो शायद कभी नहीं आता। कई बार आपके अपने होते हैं जो आप पैसे मांग नहीं पाते और मांगते हैं तो वो देना नहीं चाहते। अब क्या करेंगे? तब ऐसे में आप एक उपाय करें, भगवान सूर्य को लाल मिर्च के 11 बीज निकालकर जल में डालकर उन्हें अर्पित करें। रविवार के दिन से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक आपके रुके हुए डूबे हुए पैसे आने की संभावना बढ़ जाएगी। और इस बीच जितने भी मंगलवार शनिवार आते हैं उनसे आप अपने पैसों की मांग जरूर करें। अब बात करते हैं जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। जल में 1 या 2 पंखुड़ी, चूंकि केसर बहुत महंगा, हम नहीं कहेंगे आपको ढेर सारा अर्पित करें, करना भी नहीं चाहिए। 1 पंखुड़ी कम से कम जल में डालें और भगवान सूर्य को अर्पित करें। अगर ये लगातार 27 दिनों तक करते हैं, रविवार के दिन से शुरू होकर, तो जीवन में धन, वैभव बढ़ता है, जीवन में खुशियां आती है। और आपके वैसे भी सूर्य को जल अर्पित करने से 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान नहीं करती, आपकी हड्डी मजबूत होती है। तो
इस तरह से हमने जो विधि बताई, आप सूर्य को जल अर्पित करें। अब बहुत सारे दर्शक ऐसे भी है जो कहते हैं कि क्या हम सभी चीजों को एक साथ डालकर अर्पित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो लाल मिर्च का बीज वाला उपाय हमने बताया फंसे पैसे के लिए, उसे आप अलग से कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।